जले हुए हिल्सा मछली की खुशबू। इतनी रात को कौन मछली तल रही है? हिल्सा मछली की खुशबू का पीछा करते हुए दिनेश के घर के आंगन तक पहुंच जाती है। हिल्सा मछली बस 2 ही है, आधे दाम में लेके जाओ। आओ आओ, एक मछली की कीमत में 2 हिल्सा मछली लेके जाओ। बरसात की रात है, लगातार मूसलाधार बारिश होते ही जा रही है। आखिरी ट्रेन की यात्रियों के लिए अब भी बाजार खुला है। कोई मछली बेच रहा है तो कोई टिमटिमाते लालटेन के साथ सब्जी लिए बैठा है। तभी मछली वाले की आवाज सुनकर दिनेश उसके दुकान पर जाता है। अरे निताई भैया, हिल्सा मछली की दाम क्या है? बस 2 ही है, दुकान बंद होने वाला है, इसलिए मैं एक मछली की कीमत में तुम्हें 2 मछलियाँ दूंगा। अच्छा, तो इन दोनों की कुल कीमत कितनी हुई? तुम जान पहचान के हो, इसलिए 550 रुपया दो। मैं आधी कीमत में दे रहा हूँ, ऊपर से एक की कीमत में 2 मछलियाँ। भैया, दाम ज्यादा क्यों बता रहे हो? तुम थोड़ा कम करके 500 रुपया ही लो ना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वही दो, दुकान बंद करने वाला हूँ और क्या ही कहूँगा। ऊपर से जो बारिश हो रहा है, बस किसी तरह दुकान बंद करके घर चला जाऊँ। ये कहकर निताई मछली वाला दिनेश के बैग में 2 हिल्सा मछलियाँ रख देता है। बरसात की रात लगातार बारिश होते ही जा रही है। तभी दिनेश अपनी घर की ओर जाने लगता है और उसके घर जाने के रास्ते पर वहाँ से यमुना नदी बहती है और वो नदी के किनारे वाले रास्ते से चल रहा है। तभी अचानक दिनेश को नजर आता है, छातिम के पेड़ के नीचे लालटेन जलाए कोई घूंघट वाली औरत लगातार कांटे से मछली पकड़ रही है। इतनी रात को इतनी जोर से बारिश हो रही है, ऐसे हालात में मछली कौन पकड़ रहा है? लगता है उसे डर भी नहीं लगता। छोड़ो, जाने दो उसे। ये कहकर दिनेश फिर से चलने लगता है। चलते हुए एक बात उसके दिमाग में आते ही वो बहुत घबरा जाता है और डर के मारे तेज चलने लगता है। अरे बाप रे, हे भगवान, मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो। इतनी तेज बारिश में उसकी लालटेन जल रही है। वो इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर वो कोई पिशाच है। दिनेश हड़बड़ाते हुए घर पहुंच के जोर जोर से दरवाजा पीटकर पत्नी को बुलाता है। भाग्यवान, जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम सो गई क्या? अरे, तुम जरा सा सब्र नहीं कर सकते क्या? अरे बाप रे, बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है, तुम भीग तो नहीं गए? अंदर आओ। माधुरी उसकी साड़ी के आंचल से पति का सिर पोंछ देती है। नहीं, मैं भीगा नहीं हूँ। भाग्यवान, आज मुझे सस्ते में 2 हिल्सा मछली मिल गई। तुम इन्हें अच्छे से पकाओ, हम दोनों चावल के साथ खाएंगे। ओहो, इतनी रात हो गई, इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए मछली पकाना पड़ेगा। माधुरी बैग लेकर रसोई में चली जाती है। उधर निताई मछली वाला दुकान बंद करके उसी नदी किनारे के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी अचानक निताई देखता है कि कुछ मछलियाँ रास्ते पर आ गई है। अरे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जल्दी से समेट लेता हूँ, कल सुबह दुकान पर बेच दूंगा। ये कहकर निताई मछलियाँ बैग में भर लेता है। फिर वो देखता है कि नदी से और भी मछलियाँ बाहर आ रही हैं। ऐसा देख वो मछलियों को पकड़ने के लिए छातिम की पेड़ की ओर बढ़ता है। ये क्या, अभी तो सारी मछलियाँ थी, कहाँ चली गई? निताई हैरान होकर इधर उधर मछलियों को अच्छे से ढूंढने लगता है। ऐसी हालात में तभी निताई को एक रोशनी दिखती है। फिर वो ऊपर पेड़ की तरफ देखते ही उसे दिखाई देता है कि पेड़ में एक लालटेन जल रही है। इस छातिम की पेड़ पर जलती हुई लालटेन कहाँ से आ गई? जब इस तरफ आया तब तो ये लालटेन नहीं थी। तभी अचानक निताई के सामने पेड़ से एक मछली का टुकड़ा गिरता है। फिर निताई ऊपर की तरफ देखते ही उसे लालटेन की रोशनी में दिखाई देता है एक डरावनी चुड़ैल पेड़ की टहनी पर लटक रही है।
और उसके हाथ में आधी खाई हुई मछली। अरे बाप रे, मछली पकड़ने की लालच में ये मैं कहाँ आके फंस गई। छातीम के पैर पर एक मछली खाने वाली चुड़ैल है। निताई अपना बैग वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ घर की ओर भाग जाता है। तभी उधर दिनेश की पत्नी रसोई में हिल्सा मछली तल रही थी और तले हुए हिल्सा मछली की खुशबू पहुंच जाता है उस नदी के किनारे की पेड़ तक। तले हुए हिल्सा मछली की खुशबू, इतनी रात को कौन मछली तल रही है? ये कहते हुए चुड़ैल लालटेन लेकर हिल्सा मछली की खुशबू का पीछा करते हुए दिनेश के घर के आंगन तक पहुंच जाती है। तभी बारिश फिर से शुरू हो जाती है। हिल्सा मछली तलने की खुशबू उस रसोई से ही आ रही है। किसी न किसी तरह मुझे उस रसोई में घुसना ही पड़ेगा। मुझे तले हुए हिल्सा मछली खाना है। मुझे तले हुए हिल्सा मछली खाना है। ये कहकर वो मछली की खुशबू सूंघते हुए उनके घर के आसपास घूमने लगे। घर के बाहर लगता है कोई चल फिर रहा है। इतनी रात को कौन आ सकता है? मैं बाहर जाके देख कर आती हूँ। लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं जादू से आंगन में मछलियाँ डाल देती हूँ। बारिश पे जब वो लोग मछलियाँ उठाने में लग जाएंगे, मैं चुपके से रसोई में चली जाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल जादू करके उनके आंगन में मछलियाँ लाती है। फिर माधुरी लालटेन लेकर बाहर आके देखा कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन उनके आंगन बरसात के पानी में मछलियों से भर गई है। ए जी, सुन रहे हो? जरा कमरे से बाहर आके देखो, बारिश में हमारे आंगन में कितनी सारी मछलियाँ आई है। माधुरी की आवाज सुन के दिनेश घर के बाहर आके देखता है कि बरसात के पानी में उनके आंगन मछलियों से भर गई है। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मछलियों को पकड़ो, नहीं तो भाग जाएगी। फिर दिनेश और माधुरी आंगन से मछलियाँ पकड़ पकड़ कर बाल्टी में भरने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर लालटेन चुड़ैल चुपचाप उनके घर में घुसकर सीधा रसोई में चली जाती है। गर्मा गर्म तले हुए हिल्सा मछली, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कितनी सुंदर गर्मा गर्म तेल में हिल्सा मछलियों की टुकड़ा तैर रही है। इतना कहकर चुड़ैल कढ़ाई की गरम तेल से तले हुए हिल्सा मछली निकलकर खाने लगती है। मछलियों से बाल्टी पूरा भर गई है। कल सुबह तुम मेरे मायके में कुछ मछली देकर आना, ठीक है? ओह, वो कल सुबह देखा जाएगा। अभी तुम चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। फिर माधुरी और दिनेश मछलियों से भरी हुई बाल्टी आंगन में रखती है। फिर माधुरी रसोई की ओर जाती है और वहाँ जाकर देखती है, अरे बाप रे, ये कितनी डरावनी है। लेकिन ये चुड़ैल रसोई में कब घुस गई? तले हुए हिल्सा मछलियों को गरम तेल से उठा उठा कर कैसे खा रही है। ये देख माधुरी छुपके से जाके दिनेश को वहाँ बुला के दिखाती है। हे भगवान, हम किस मुसीबत में पड़ गए। कितनी डरावनी है वो चुड़ैल। भाग्यवान, ध्यान से सुनो, डर के मारे तुम चिल्लाना मत। लगता है ये चुड़ैल मछली की खुशबू से घर के दरवाजा खुला देख रसोई में घुस गई है। सारे मछली खा के ये चुड़ैल अपने आप चला जाएगा। जल्दी यहाँ से चलो, हम कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके छुप जाते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रसोई में बैठकर सारे मछलियाँ खा जाती है। फिर कितने बरसों बाद किसी गृहस्थ के घर बैठकर किसी मेहमान की तरह इतनी स्वादिष्ट तली हुई हिल्सा मछली खा रही हूँ। मेरा पेट, मन बिल्कुल भर गया। इतना कहकर
चुड़ैल उसकी लालटेन लेकर रसोई से निकल जाती है। फिर उनके आंगन से चलते हुए पहुंचते हैं यमुना नदी के किनारे। फिर माधुरी और दिनेश कमरे से निकलकर रसोई में जाके देखते हैं कि चुड़ैल वहाँ पर नहीं है और आंगन से उठाए हुए बाल्टी में रखे सारी मछलियाँ गायब हो गई है। बाल्टी बिल्कुल खाली। कपिला, ए कपिला, जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। माधवी की आवाज सुनते ही कपिला दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। फिर माधवी कपिला को घास खिलाती है और कपिला खुशी खुशी घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खा, कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। घास के सिवा तुझे कुछ खिला नहीं सकते। माधवी और उसका पति गोविंद डिंगी भांगा गांव के एक मिट्टी के घर में रहते हैं। माधवी दिन भर घर का काम और कपिला की देखभाल करती है और गोविंद खेतों में मजदूरी करता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन माधवी जब गौशाला की सफाई कर रही थी तब गोविंद, माधवी, तुम इतनी काम क्यों कर रही हो? भूल गई कि तुम गर्भवती हो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना और समय पर खा पी रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी कपिला भी गर्भवती है, कुछ दिनों में उसे भी बच्चा होगा। ऐसी वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते। चिंता मत करो भाग्यवान, कपिला की बच्चा होते ही हमारे गरीब की परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसकी बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा उससे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर कपिला गाय पर पड़ती है। वाह, ये गाय बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। ये बहुत दूध देगी। अगर इसे चुरा कर ले जाओ तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कपिला की रस्सी खोलते ही कपिला गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके मुंह के सामने कुछ जादू जैसा करते ही कपिला एकदम शांत हो जाती है। वो बुढ़िया की बस में होकर उसके साथ साथ जाने लगती है। बात क्या है? कपिला इतनी जोर से रंभा के चुप हो गई। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम खाना खाने के बाद कपिला को तालाब से नहा के लाओ। वो बुढ़िया कपिला को बश में करके गांव से बाहर जंगल की ओर ले जाती है। आज मेरा भूख मिटाने के लिए शिकार में लगाया है। आज मैं इस मुर्गी को खाऊंगी। तू डर मत, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। तेरा बछड़ा होने के बाद मैं तेरी दूध पीऊंगी, इसीलिए तू बच गया। हंसते हुए वो बुढ़िया अपना वेश बदलकर असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कपिला सम्मोहित होकर उसके साथ जंगल के बीचों बीच चुड़ैल की कुटिया तक पहुंच जाती है। भाग्यवान, भाग्यवान, कपिला कहाँ है? गौशाला में तो नहीं है। गोविंद की आवाज सुनते ही माधवी दौड़कर वहां आती है और खाली गौशाला देखकर, ये क्या? मेरी कपिला कहाँ गई? कहाँ गई मेरी कपिला? माधवी बाहर निकलकर कपिला को जोर जोर से पुकारने लगती है। कपिला, ओ कपिला, कहाँ गई मेरी बच्ची? कपिला! दूर पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं देखकर माधवी उनके पास जाती है। ए लालटू, पटला, शिवली, तुमने मेरी कपिला गाय को इधर से जाते हुए देखा क्या? नहीं चाची, मैं बस अभी अभी खेलने आई। नहीं चाची, मैंने भी नहीं देखा।
जब मैं घर से आ रही थी तब देखा कि एक बूढ़ी एक मुर्गी और एक सफेद गाय को लेकर उस तरफ गई। एक बुढ़िया सफेद गाय को लेकर जा रही थी। वो बुढ़िया किस तरफ गई? उधर, उस जंगल की तरफ। ये सुनते ही माधवी डर जाती है और बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भागती है। उसके पीछे पीछे गोविंद भी जाता है। कपिला, ओ कपिला, कहाँ है तू कपिला? तुम ऐसे परेशान मत हो। अगर कोई बूढ़ी हमारा गाय को चुरा कर ले गई है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। कपिला को ढूंढते हुए वो दोनों जंगल के काफी गहराइयों में चले जाते हैं, लेकिन कपिला कहीं दिखाई नहीं दी। तभी माधवी रो पड़ती है। कपिला, कपिला मेरी गाय, तू कहाँ है? कहाँ है कपिला? एक बार आवाज तो दे कपिला। तभी गोविंद की नजर एक मुर्गी के पंख पर पड़ती है। उधर देखो, एक मुर्गे की पंख। शिवली कह रही थी ना कि वो बूढ़ी एक मुर्गी भी लेके जा रही थी। हाँ, उसने तो मुर्गी की बात की थी। वो दोनों पंख के निशान देखते हुए और आगे बढ़ते ही उन्हें और एक पंख दिखाई दी। भाग्यवान, इन पंखों का पीछा करते हैं। लगता है हम उसके बहुत करीब है। पंख को देखते हुए वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाते हैं। कपिला, ए कपिला! तुमने एक चीज गौर की? जंगल की यहाँ कोई चिड़िया या जानवर की आवाज भी नहीं आ रही। पूरा सुनसान। वो कपिला को पुकारते हुए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या? लगता है इस तरफ कोई इंसान आ रहा है। मैं जिनका गाय चुरा कर लाई हूँ जरूर वही आ रही है। मुझे जल्दी अपनी भेष बदलना पड़ेगा। कपिला की सम्मोहन टूटते ही अनजान जगह को देखकर डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। तुमने सुना? कपिला की माँ पुकार। तुमने सुना? किधर है वो? कपिला, कपिला, कपिला! उधर कपिला अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही वो जोर जोर से रंभाने लगती है। उस तरफ आवाज उस तरफ से आ रही है। माधवी और गोविंद कपिला की आवाज सुनकर उस तरफ जाते ही देखते हैं एक पुराने कुटिया की आंगन में कपिला बंधी है। वहाँ चारों ओर जानवरों की हड्डियाँ बिखरी होती है। माधवी कपिला को देखते ही दौड़ते हुए जाके कपिला से लिपट जाती है। ठीक तभी चुड़ैल बुढ़िया की भेष में कुटिया से बाहर निकलती है। वो मेरी गाय है, छोड़ दे उसे। चोर की माँ की लंबी जुबान। हमारी गाय को चुरा कर कहती हो तुम्हारी गाय है। मैं तुम्हारे खिलाफ गांव के मुखिया से शिकायत करूंगी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इस उम्र में चोरी? छी 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 छी। इतनी बड़ी बड़ी बात मत कर। तू मुझे सजा दिलाएगी? मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल देखती है कि माधवी गर्भवती है। बुढ़िया अपने हाथ मुंह के सामने लाकर कुछ बड़बड़ाती है और धूल जैसा एक अजीब चीज माधवी के ओर फेंक देती है। तुम हम पर धूल झोंक के सोच रही हो कि हमसे बचकर भाग जाओगी? भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बूढ़ी हो, शायद तुमसे गलती हो गई, इसीलिए हम माफ कर देते हैं। गोविंद की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। फिर दोपहर बीतकर शाम हो जाती है। गोविंद और माधवी अपना कपिला गाय को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुँच के कपिला को गौशाला में बांध देते हैं। कपिला, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। माधवी कपिला को खाने के लिए घास देती है और कपिला वो घास खाने लगती है। भाग्यवान, आसमान में काले बादल छा गए। लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त माधवी और गोविंद, आज तो बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मौसम में आसमान में जब तक काले बादल रहेगा तब तक बारिश होती रहेगी। चलो हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों
खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक माधवी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मैं और नहीं सह पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं और सहन नहीं कर सकती। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी दाई माँ को बुला कर लाता हूँ। फिर गोविंद भीगते हुए दाई माँ को बुला कर लाता है। फिर दाई माँ अंदर आके माधवी को देखते ही, भगवान, गोविंद, तेरी मम्मी की ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ दाई माँ? माधवी को बहुत दर्द हो रही है, अब कुछ कीजिए दाई माँ। तेरी मम्मी के गर्भ पर किसी की बुरी नजर लगी है। यह बुरी नजर जरूर कोई आत्मा का होगा। तेरी बीबी और बच्चे में से कोई एक बच सकता है। माधवी की दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज कपिला सुनती है और कपिला सब कुछ समझ जाती है। तभी देखा जाता है कि माधवी की शरीर से वो धूल जैसी चीज कपिला अपनी ओर खींच लेती है। तभी माधवी का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती कपिला गाय की वो दर्द शुरू हो जाती है। फिर तूफान में कमरे से नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। ओ गोविंद, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीबी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी है। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। हे जी, मेरी कपिला ठीक तो है ना? वो इतना चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, कपिला अब शांत हो गई। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर शायद वो चिल्ला रही थी। अगली सुबह गोविंद गौशाला में जाकर देखता है कि कपिला ने एक सुंदर बछड़े का जन्म दिया है। लेकिन कपिला, तू हिल क्यों नहीं रही? तू इस तरह से लेटी क्यों है? कपिला, जवाब क्यों नहीं दे रही? कपिला, क्या हुआ है तुझे? कपिला! ये सुनते ही माधवी गौशाला में दौड़ती हुई आती है। हे जी, कपिला के मुंह से ऐसी झाग क्यों निकल रही है? कपिला! क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं गीतांजलि, पार्वती, बर्नाली, आयंश, नेहा, देविका, वाजिद, कोमल, अंजू, संजू, गुंजन, शिवम, लिदिया, निखत, निर्मल। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।